औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसकी लोकेशन क्या होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, एट्सेट्रा। सेल मेम्ब्रेन की जो लोकेशन है बेटा, जस्ट बीनीथ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये हमारे पास बैक्टीरियल बेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देखते हैं कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, स्लाइम, कैप्सूल की आपको सारी क्लियरेंस नज़र आ रही है, सारा कुछ आप देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन जस्ट प्रेजेंट इन बीनीथ द सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है एंड कम्प्लीटली सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। ये सारे का सारा बेटा आपको जो वाइट कलर नज़र आ रहा है, साइटोप्लाज्म है किसका, बैक्टीरिया का। नेचर क्या है, डेलिकेट है। किसी किस्म का भी डैमेज अगर सेल मेम्ब्रेन को मिल जाता है, सेल मेम्ब्रेन किसी लिहाज से भी डैमेज हो जाती है, इसका मतलब पूरे का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो सकता है। केमिकल कंपोजिशन क्या है, यूकैरियोट्स यानी कि प्लांट्स और फंजाई के हवाले से जो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरियल सेल की, वो डिफरेंट होती है। Chemically, it is different from the eukaryotic plasma membrane. It lacks sterols like cholesterol. यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो प्लांट्स की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के अंदर या एनिमल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, वो इसके अंदर नहीं होता। जस्ट बीनीथ द सेल वॉल प्रेजेंट होती है, थिन और फ्लेक्सिबल होती है, कम्प्लीटली सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, डेलिकेट है नेचर के अंदर। किसी किस्म का भी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज उस पूरे सेल को, उस पूरे ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के बराबर है। इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है बेटा, वो एनिमल्स की, प्लांट्स की, फंजाई की जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनसे डिफरेंट है। इसके अंदर स्टेरोल्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। फंक्शन क्या है, रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ, इट्स रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, शुगर्स, न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबोलाइट्स। यानी कि अगर जिस्म के अंदर प्रोटीन्स तैयार हो रही हैं तो वो बाहर भी आ जा सकती हैं, अंदर भी आ जा सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि शुगर्स, ग्लूकोज हो गया, और मेटाबॉलिज्म करवाने वाले मेटाबोलाइट्स हो गए। आल्सो कंटेन एंजाइम फॉर द मेटाबॉलिज्म। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो सेल के मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। ये थी सेल मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास आता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जैसे बेटा हम एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर वही चीज़ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहलाती है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियाइड। ये बेटा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बेटा आपको, ये प्लाज्मिड है जिसको ये न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियाइड और प्लाज्मिड के दरमियान यानी कि ये सारा मटेरियल, ये न्यूक्लियाइड और ये मटेरियल जो है हमारे पास क्या होगा, सारा साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स कहलाएगा। अब वो कहता है बेटा इसके अंदर ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, जैसे कि गोल्जी अपरेटस, कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह के सारे सेल ऑर्गेनेलीज बैक्टीरियल सेल के अंदर एब्सेंट होती हैं। फिर वो कहता है बेटा जेल लाइक होता है सारा मटेरियल, जैसे जेल होती है गाढ़ी, विस्कस, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स विस्कस होता है, जेल लाइक। स्मॉल मोलेक्यूल्स मूव्स रैपिडली। इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिसको हम कह सकते हैं वाटर लाइक, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज, ये सारे बेटा अच्छे तरीके से तेज़ी के साथ मूव आउट इनके अंदर कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एनीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स विल बी नोन एज प्रोटोप्लाज्म। यानी कि इस साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो प्रोटोप्लाज्म। फिर बेटे हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। यानी कि डीएनए या क्रोमोसोम अगर एग्रीगेट हो जाए, इकट्ठे गुच्छा बन जाए अंगूरों की तरह, उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियाइड। यानी कि एग्रीगेट्स, छोटे छोटे न्यूक्लियाई, क्रोमोसोम बिखरा हुआ वो भी इकट्ठे होकर मिल जाए तो हम उसको नाम देते हैं न्यूक्लियाइड। स्ट्रक्चर क्या है इसका, लैक डिस्क्रीट क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि बेटे आम सेल के अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम है। अब ये एक वाज़ेह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
लेकिन बैक्टीरिया के न्यूक्लियाइड के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं होती। फिर बेटा न्यूक्लियर मटेरियल किस चीज़ का बना होता है बेटा इनका? हाँ, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमैटिक बॉडी या क्रोमैटिन बॉडी या न्यूक्लियर रीजन। तो इस हम न्यूक्लियाइड को, ये देखें ना, ये सारा स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियाइड है, ठीक। ये क्रोमोसोम, इसको हम नाम दे सकते हैं, इसको न्यूक्लियर बॉडी का नाम दे सकते हैं, न्यूक्लियर रीजन का नाम दे सकते हैं, या हम इसको बेटा न्यूक्लियाइड का नाम भी ले सकते हैं। दे हैव वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। बेटा क्लियर सी बात है, ये जो डीएनए है इसके अंदर क्रोमोसोम सारा डीएनए का बना होता है और प्रोटीन्स होती हैं। ये लॉन्ग मॉलिक्यूल जो आपको नज़र आ रहा है ये भी क्या है? न्यूक्लियाइड है। अच्छा, वो कहता है कि ये हमें न्यूक्लियाइड किस तरह से नज़र आता है। लास्ट टाइम जब हमने लैब एक्टिविटी की थी तो आपको याद होगा हमने प्लांट सेल के ऊपर कुछ कलर्स डाले थे, कुछ डाई डाला था। डाई क्यों डाला था? इसलिए डाला था कि चीज़ जो है ना प्रोमिनेंट हो जाए, साफ ज़ाहिर तौर पर नज़र आना शुरू हो जाए। तो इस न्यूक्लियाइड को देखने के लिए हम बैक्टीरिया के ऊपर एक केमिकल डालते हैं, एक डाई डालते हैं जिसका नाम है फ्यूलजन। फ्यूलजन एक स्टेन है जिससे हम बेटा क्या करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर डालते हैं तो 14,000 माइक्रोमीटर तक बड़ा हैप्लाइड हमें न्यूक्लियाइड नज़र आता है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपको पूरी की पूरी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। ये एक बैक्टीरिया है और उसकी ये सारी सेल स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। आखिर बेटा फिर प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को नाम देते हैं हम प्लाज्मिड। बेटा न्यूक्लियाइड भी डीएनए की तरह का एक मॉलिक्यूल है, प्लाज्मिड भी डीएनए की तरह का एक मॉलिक्यूल है। कैसे डिफाइन करेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज़ नोन एज प्लाज्मिड। ये देखें, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है जिसको हम नाम दे रहे हैं प्लाज्मिड का। ये क्या होता है बेटा? एडिशन टू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है। इसका काम क्या है बेटा? एसेंशियल फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। अगर बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा तो उसके लिए लाजमी है उसके पास प्लाज्मिड मौजूद हो। फंक्शन क्या है? बड़े ज़बरदस्त किस्म के फंक्शन है बेटा प्लाज्मा के, यानी इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट फॉर द हैवी मेटल्स। इसके अंदर ऐसी जीन्स होती हैं जो बेटा अगर बैक्टीरिया के अंदर कोई हैवी मेटल चली जाए, जैसे लेड है, क्रोमियम है, ये सारे हैवी मेटल्स हैं, उनके ख़िलाफ़ ऐसी जीन्स रखता है जो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड एज वेल एज डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट। इस प्लाज्मिड के पास ऐसी जीन्स होती हैं जो इंसेक्ट और दूसरी डिजीज़ के ख़िलाफ़ मुकाबला कर सकती है। इट इज़ यूज्ड एज ए वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको याद होगा बेटा, आप एक इंसुलिन के बारे में चीज़ पढ़ते हैं जो कि शुगर की बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बेटा याद रखिए, एक इंसान जो शुगर की बीमारी में मुब्तला है उसकी दरअसल कौन सी चीज़ नहीं बन रही? इंसुलिन नहीं बन रही। तो हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया के साथ एक ऐसी जीन अटैच कर देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। वो जीन किस चीज़ की होती है? इंसुलिन बनाने की होती है। अब वो प्लाज्मिड क्योंकि डीएनए है, ये सारे इसके पास इंफॉर्मेशन होती हैं क्या क्या काम करना है, तो प्लाज्मिड उस जीन को इस्तेमाल करके क्या चीज़ पैदा कर देता है? इंसुलिन पैदा कर देता है। जब इंसुलिन पैदा कर देता है फिर हम उसको पैकिंग करके मार्केट के अंदर लेकर आते हैं और जो जिस बंदे को ज़रूरत होती है वो लगा लेता है। तो देखे ना बेटा, अल्लाह ने कोई भी चीज़ हाय बेटा बेवजह और बेमकसद नहीं बनाई। तो बैक्टीरिया को भी हम इस्तेमाल करके इंसुलिन तैयार कर रहे हैं। हालांकि बैक्टीरिया हमारे लिए दुश्मन है, हमें बीमार कर सकता है। ख़ास प्रोटोकॉल के साथ, एक ख़ास तरीक़ाकार के साथ जब हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए बजाय ज़हमत के खुदा की रहमत साबित होता है। ये बेटा आपका टॉपिक था। इंशाअल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।